भाग 8 के संदर्भों की चर्चा करेंगे। पिछले सप्ताह में हम लोग जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के भाग 8 के थोड़ी बहुत या कुछ बिंदुओं पे हम लोगों ने चर्चा किया था। आज उस भाग के संपूर्ण जो है विस्तृत रूप से उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें किन किन बातों का प्रावधान किया गया, किन किन बातों की सिफारिशें की गई उस आयोग द्वारा। तो क्रमवार रूप से हम लोग एक एक करके उसको समझेंगे, देखेंगे। और सबसे पहले हम लोगों ने सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में चर्चाएं की थी कि जो संस्कृति हमारी है और आधुनिक जो टेक्नोलॉजी आई है, आधुनिक तकनीक जो है, क्योंकि वह काल ऐसा था, राजीव गांधी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, तो सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बड़ी काम हो रहे। तो उस समय हैदराबाद वगैरह तमाम जो है शहर जो है आईटी हब बनते जा रहे थे। तो वो दौर था जिसमें प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिए जो है काफी प्रोत्साहन दिया जा रहा था। तो ऐसे स्थिति में ये कहा गया कि ऐसा न हो कि आधुनिक जो तकनीक है उसके धुन में नई पीढ़ी भारतीय संस्कृति को जो है भूल से उससे कट न जाए। जो नई तकनीकी आ रही है, इस तकनीकी की वजह से हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी जीवन पद्धति है, कहीं भूल से उससे जो है हम कट न जाए, ऐसा न हो जाए। तो इसलिए उन्होंने आगाह किया कि हम दूसरे की संस्कृतियों को तो अपनाएं, उसे देखें, उसे महसूस करें, और हमारे यदि काम की चीजें हैं तो उसे अपनाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति पर किसी तरह का कुटाराघात करती है, कोई अहित करती है, तो उसे हमें बचना होगा। और पश्चिम के चक्कर में हमारी जो अपनी संस्कृति है उससे कटने की जरूरत नहीं है। तो शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह से विषय वस्तु को समाहित करने की जरूरत है कि हमारी भारतीय संस्कृति पे भी किसी तरह का जो है दिक्कत ना आए, और साथ ही साथ हम नई तकनीकी का उपयोग भी एक साथ कर सकें। तो दोनों में समन्वय स्थापित करते हुए आगे जीवन कैसे बढ़े, इसके लिए शिक्षा की व्यवस्थाओं पे जोर दिया गया कि ऐसी व्यवस्थाएं की जाएं। मूल्यों की जहां तक शिक्षा की बात है, मूल्यों में भी जो है आवश्यक मूल्यों में ह्रास हो रहा है। आज आए दिन हम लोग आज भी देख रहे हैं, इससे संदर्भित वैश्विक स्तर पर सेमिनार होते हैं कि मूल्यों को कैसे बरकरार रखा जाए। तो भारतीय संदर्भ में भी उस समय भी यह महसूस किया गया था 1986 में कि जो हमारी सांस्कृतिक मूल्य हैं या जो हमारे जीवन के जो है राष्ट्रीय मूल्य हैं, उसमें किसी तरह की गिरावट न आए, उसमें किसी तरह का ह्रास न आए। तो उसके लिए हमारे सिलेबस, हमारे विषय वस्तु इस तरह के हो जहाँ पे धर्मनिरपेक्षता जैसी चीजें हो, जहाँ पे जातीय आधार जो है धीरे धीरे वो समाप्त हो और लोग जो है एक दूसरे का सम्मान करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो इस तरह से जीवन में जो भी अच्छे गुण हैं उसका विकास कैसे हो, इस सारी चीजों के लिए भी सिफारिश की। इसकी चर्चा हमने पिछले संदर्भ में भी थोड़े बहुत किया था। पुस्तक के संदर्भ में भी मैं कुछ बातों की चर्चा किया था, आज उसकी विशेष रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। पुस्तक और पुस्तकालय, बुक और लाइब्रेरी की स्थिति के संदर्भ में उन्होंने क्या सिफारिश की, उसके संदर्भ में भी हम लोग इस चर्चा करेंगे। इस आयोग ने एक सिफारिश किया कि जो पुस्तकें हैं उसकी कीमत कम। कीमत कम क्यों है? क्योंकि हमारा भारत जो देश है, इसमें समाज में तमाम तरह के वर्ग रहते हैं। कुछ अमीर वर्ग हैं, लेकिन अधिकतर जो है काफी पिछड़े हुए लोग हैं, आर्थिक रूप से काफी कमजोर वर्ग के लोग हैं। तो उनको भी जो है शिक्षा में किसी तरह की दिक्कतें ना आए, इसलिए कम मूल्यों की जो है पुस्तकों को उपलब्ध कराने की वकालत की गई कि सभी वर्गों में जो है यह पुस्तक उपलब्ध हो। यदि सारे लोगों में पुस्तकें उपलब्ध होंगी तो हमारे शिक्षा के लिए ज्यादा हितकर होगा, ज्यादा लाभप्रद होगा। लेकिन इसके साथ उन्होंने गुणवत्ता के स्तर पर कोई समझौता करने की बात नहीं। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता को भी सुधारने की जरूरत है। पुस्तक कम कीमत पर हो, लेकिन पुस्तकों में गुणवत्ता भी, ऐसी उन्होंने सिफारिश की। और एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा कि पढ़ने की आदत का विकास की। अक्सर हम लोग जो है पढ़ने की आदतों को मजबूरी बस जो है अपनाते हैं। उन्होंने कहा कि ये मजबूरी में पढ़ना जो है पढ़ना नहीं है, हम लोगों को जो है इस तरह की व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी शिक्षा के जगत में कि लोगों का पढ़ने का जो है आदत बने। ठीक है, पढ़ने की आदत का विकास किया जाए, जिससे यदि आदत बन जाए, कहा जाता है कि सबसे बेहतर कोई मित्र होता है तो वह पुस्तकें होती है। यदि आप अकेले हैं और आपके पास पुस्तक है और आपके पढ़ने की आदत है, तो आपका अकेलापन
जो है आपको महसूस नहीं होगा। यदि आप तनाव में हैं तो आप तनाव भूल जाएंगे, यदि डिप्रेशन में है तो आपको डिप्रेशन नहीं है, क्योंकि आपका सबसे प्यारा सा दोस्त जो है पुस्तक आपको उस डिप्रेशन से मुक्त कर देगा, वहां तक पहुंचने ही नहीं देगा। क्योंकि किताबें जो है आपको पॉजिटिव रूप में लेकर के आगे बढ़ती है। जीवन के तमाम संघर्षों की कहानियां आप उस पुस्तकों के माध्यम से देखते हैं और आपका मनोबल बहुत ऊंचा होता है और आप किसी भी स्तर पर अपने को हतोत्साहित महसूस नहीं होने देते। तो पढ़ने की आदत बहुत अच्छी होनी चाहिए और ये आदत का विकास हो जाएगा तो जीवन के किसी भी क्षण, किसी भी अवस्था में आपको किसी तरह का कोई तनाव नहीं होगा। इसलिए पढ़ने की आदत सबके अंदर विकसित होनी चाहिए। उन्होंने अगली बात बताई कि लेखकों के हितों की भी रक्षा होनी चाहिए, उसके भी की जाएगी। इस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी कि किताबें जो लिख रहे हैं, तो समाज में तमाम तरह की अनर्गल किताबें भी आती हैं। आजकल जो है वो किताबें ज्यादा बिक जाती हैं। उन्होंने कहा कि उस तरह के जो लेखक हैं, उस तरह के जो विद्वत लोग हैं, जो किताबों को लिखते हैं, उनके भी जो अपने हित हैं, उनकी भी रक्षा करने की जरूरत है, जिससे कि वो अच्छी-अच्छी किताबों को लिखें। किताब लिखने के लिए प्रोत्साहित हैं, उनके हितों की रक्षा की भी उन्होंने बात कही। एक और उन्होंने बात कही कि जो विदेशी पुस्तकें हैं, तो उसका लाभ हम लोग नहीं उठा पाते। क्यों? क्योंकि वह हमारे भाषा में नहीं। जिन भाषा को हम जानते हैं, उस भाषा में विदेशी पुस्तकें हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जबकि अच्छी पुस्तकें हैं। तो उन्होंने कहा कि विदेशी पुस्तकों का अनुवाद करने की व्यवस्था की जाएगी। यदि उसका अनुवाद किया जाएगा, तो हमारे लिए वो पुस्तक जो है आसानी से अवेलेबल होगा और हमें उसका लाभ मिलेगा। और उन्होंने पुस्तकालय के संदर्भ में कहा कि जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान में पुस्तकालय की सुविधा के लिए प्रयास किया जाएगा। आज बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहां पुस्तकालय आपको नहीं मिलते, यदि मिलते भी हैं तो बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में मिलते हैं। खासकर मैं जिन जिन स्कूलों में दौरा किया, उसमें एक आपका जो है असनी में एक स्कूल है, वहां पे मैंने लाइब्रेरी को समृद्ध देखा, वहां पे किताबों को मैंने देखा, बड़ी अच्छी-अच्छी किताबें। अन्य जगहों पे हमें किताबों की एक श्रृंखला नहीं मिली, पुस्तकालय उस तरह से मुझे देखने को नहीं मिला। तो उनके यहाँ पुस्तकालय को थोड़े बहुत सुरक्षित लोग रखे हुए। तो मूल रूप से कहने का मतलब है कि इस आयोग ने सिफारिश किया कि प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान में पुस्तकालय की सुविधा जो है का प्रयास किया जाएगा कि प्रत्येक संस्थान में पुस्तकालय हो। पुस्तकालय हो तो पुस्तकालय अध्यक्ष की भी नियुक्ति होनी चाहिए। आज हम लोगों के राज्य में देख रहे हैं कि पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति बहुत वर्षों से नहीं, अब जब हुई नहीं, ना पुस्तक है, ना जो है पुस्तक को देखने वाले हैं, सारी कहानी समाप्त। तो उसमें रुचि कैसे बढ़े, ये सब तमाम तरह के दिखते उस समय भी उन लोगों ने महसूस किया। अगले संदर्भ में उन्होंने कहा संचार माध्यम और जो है शैक्षिक प्रौद्योगिकी का जो है भी प्रयोग करने की जरूरत है, क्योंकि वह काल में बार बार आपको संकेत करते चल रहा हूं कि राजीव गांधी का वो काल था जब संचार और प्रौद्योगिकी को लेकर के बहुत उन्होंने जो है पॉजिटिव विचार जो है अपने मन में रखा था और उसे लागू करने की वो बार बार कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग निम्न कार्यों के लिए किया जाए। किस किन कार्यों के लिए किया जाए भाई? तो उपयोगी जानकारी प्राप्त हो जाए। आज हम लोग जो है नेट पर जाकर के सर्च करते हैं, किसी भी विषय वस्तु की यदि कोई सामग्रियां हमें नहीं प्राप्त होती है तो हम लोग तुरंत उसको सर्च करके प्राप्त करते हैं। उन्होंने कहा कि उपयोगी जानकारी उससे हमें मिले, उसके लिए हम लोग इसका उपयोग करें। अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए इसका उपयोग करें, क्योंकि उनके लिए जरूरी तमाम चीजें हैं जो हमें समान रूप से नहीं प्राप्त हो पाता, तो उनके लिए भी ये जरूरी है। नई नई चीजें वो सीखेंगे, नई नई तकनीकी आ रही है, तो उन तकनीकी का प्रयोग करेंगे तो बच्चों के लिए भी लाभप्रद होगा, उनको भी सिखाएंगे। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए भी जो है संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की, जो शिक्षा आज सामान्य ट्रेडिशनल तरीके से जो दी जा रही है, आज ये प्रौद्योगिकी नहीं होती तो हम लोग इस संकट की घड़ी में इस जूम ऐप के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से नहीं जुड़ पाते। आप हताश होते, घर में बैठे रहते, एक समय के बाद लोगों का मन नहीं लगता। एक समय तक तो ठीक लगता है कि छुट्टियां हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद लगता है कि नहीं नहीं कुछ होना चाहिए। तो आप भी निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं। उसको आपने अपने जो है वर्ग के जो है प्रशिक्षुओं के ऊपर भी देखा होगा, बहुत लोग जो है अस्वस्थ हो जाते हैं। विद्यालय का चलना, महाविद्यालय का चलना जो है एक सकारात्मक रूप में जो है होता है और लोगों का मानसिक स्थिति किसी भी स्तर पर जो है इधर उधर नहीं होता है, तो ये जो है बहुत अच्छा प्रभाव डालता है।
तो उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए भी उसमें सुधार की जरूरत है। अगली बात, उन्होंने कला और संस्कृति के प्रति जो है जागरूक होने की उन्होंने बात बताई कि कला और संस्कृति के प्रति भी लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, और उस स्थिति में भी जो है ये काम करेगा और जागरूकता के लिए जरूरी है। उन्होंने एक और भी बड़ी अच्छी बातें बताई कि ये जो चीजें हैं गांव के लेवल पे थी, उन्होंने घर घर तक जो है संचार को पहुंचाने की वकालत की, गांवों तक वो पहुंचे। तो उन्होंने कहा कि गांव में वो पहुंचे, लेकिन एक समस्या है कि गांव में बिजली नहीं। तो उन्होंने यह भी बात बताई, सिफारिश किया कि गांव में बैटरी से और जो सौर ऊर्जा है उसके माध्यम से जो है लोगों के पास जो है इस संचार प्रौद्योगिकी को पहुंचाया जाए, जिससे कि लोगों को इसका लाभ मिले। इसके साथ साथ उन्होंने एक और बातें बताई संचार क्रांति में कि रेडियो और टीवी के जो वैसे कार्यक्रम हैं जो बच्चों के लिए नुकसानदेह, जो शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ति नहीं करते, जो भी रेडियो का कार्यक्रम हो या जो टेलीविजन का कार्यक्रम, उनको उन्होंने कहा कि इसको बंद कर। क्यों बंद कर देना चाहिए? इसके पीछे तर्क है, इसके पीछे अध्ययन है, इसके पीछे रिसर्च है कि जो आप दूरदर्शन पे कोई कार्यक्रम देखते हैं या जो टीवी पे कोई कार्यक्रम देखते हैं, तो देखी हुई चीजों का प्रभाव बहुत लंबे समय तक होता है। जब हम लोग फिल्म देखने जाते हैं तो उसके डायलॉग हमें बहुत लंबे समय तक याद है, उसके एक्शन बहुत लंबे समय तक बच्चों को याद है, तो वह हमारे जीवन पे प्रभाव डालता है, इसको नकारा ही नहीं जा सकता है, और लंबे समय तक उसका हमारा प्रभाव होता है। दूसरी चीज है, बच्चों में चूंकि अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है, एक दूसरे को देख करके नकल करने की प्रवृत्ति होती है, नई डिस्कवरी की प्रवृत्ति होती है, तो अच्छी चीजों को देखते हैं तब तो अच्छी बात है, लेकिन उनके जीवन में जो वो चीजें बुरी आदतों का निर्माण करते हैं और ऐसे कार्यक्रम को यदि हम देखते हैं तो वह तो हमारे जीवन का सर्वनाश कर देगा। इसलिए इस आयोग ने सिफारिश किया कि उन तमाम कार्यक्रमों को बंद कर देना चाहिए जो शिक्षा के मूल उद्देश्यों के प्राप्ति में बाधित हो, वैसे कार्यक्रम को करने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज उन्होंने बताया कि बच्चों के लिए जो उपयोगी फिल्में हैं, जो बच्चों का विकास कर सके, उसके भी उसका जो है निर्माण करने की जरूरत है, उसका निर्माण किया जाना चाहिए, और ऐसे करने से बच्चों का भी अच्छा विकास होगा। उन्होंने नए बिंदु पे ध्यान दिया, शिक्षा और पर्यावरण से। आज हम लोग पिछले जो है उसमें जो है हम लोगों ने पर्यावरण दिवस मनाया। आज सबसे बड़ी दुखद स्थिति है कि हम लोग जितने व्हाट्सएप पे पर्यावरण मनाते हैं, जितना वृक्ष लगा लेते हैं, शायद उतना वृक्ष हम लोग जो है अपने घरों में लगाते, आसपास लगाते, तो शायद भारत और दुनिया की स्थिति जो है कुछ और। लेकिन चूंकि हम लोग की प्रवृत्ति हो गई है, हम भी उसमें शामिल, सारे लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, विश्वास रखते हैं, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है कि वृक्षों से भर गया पर्यावरण, लेकिन वास्तविक धरातल पर जब हम लोग पर्यावरण हम लोगों को देखने को नहीं मिला। तो इस आयोग ने कहा कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता की जरूरत, और वह जागरूकता जो है विद्यालय से लेकर के सारे जगहों पर उसकी जरूरत, केवल विद्यालय ही नहीं बल्कि समस्त जगहों पर उसकी जरूरत है, विद्यालय में भी, कॉलेज में भी, और यह शिक्षा का एक अंग बने। ये केवल ऐसे नहीं बल्कि एक शिक्षा के अंग के रूप में इसे शामिल करने की जरूरत है और उसे शामिल किया जाना चाहिए। तो उन्होंने शिक्षा और पर्यावरण के प्रति भी अपने विचार, अपनी सिफारिशों को उन्होंने व्यक्त किया। उन्होंने गणित शिक्षा के प्रति भी अपनी बातों को रखा कि गणित को एक ऐसा साधन माना जाना चाहिए जो बच्चों को निम्न चीजें जो है के लिए समर्थ बनाती हैं, उनके लिए जो है समर्थवान जो है उनके लिए सामर्थ्य पैदा करती है। तो क्या करती है गणित, क्या हमें देती है, किस तरह की चीजें हमें हमारे अंदर विकसित करेगी, वह सोचने की क्षमता को विकसित करेगी, हमारी थिंकिंग कैपेसिटी को वह खूब बढ़ाती है, क्योंकि उसमें जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, अलग अलग चीजें होती हैं, तो वह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो गणित जो है हमारी सोच को विकसित करती है, तो उस ध्यान से भी उसे जो है पढ़ाने की जरूरत है। तर्क करने की क्षमता या तर्क के माध्यम से अपनी बातों को प्रमाणित करने की क्षमता, दोनों बातें, तो तर्क करने की क्षमता इससे बढ़ती है, तो यह भी इसको जो है बच्चों को समर्थ बनाती है, तो उस दृष्टिकोण से इसका काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्लेषण की भी क्षमताएं होती है गणित में, तमाम हम जो है विश्लेषण की हमारी स्थितियां बनती हैं, तो विश्लेषण करने के लिए भी जो है हमारे लिए ये
जरूरी है। तो कहते हैं कि विश्लेषण का भी कार्य इससे जो है संपन्न हो सकता है। उन्होंने कहा कि विश्लेषण का भी जो है उसमें गुण जो है वकालत उन्होंने किया। तो गणित भी हमारे विश्लेषण, तो तार्किकता के साथ साथ सोचने की क्षमता और विश्लेषण की क्षमता इसके माध्यम से हमें मिलती है। तो ये चीजें हमारे जीवन के लिए जरूरी है। उन्होंने विज्ञान की भी वकालत की। विज्ञान शिक्षा किस तरह की होनी चाहिए, विज्ञान शिक्षा के कार्यक्रम को उन्होंने कहा कि इस प्रकार बनाया जाए, उससे विद्यार्थियों में क्या क्या मिल सके। जैसे इससे हमें तर्क मिला, सोचने की क्षमताएं मिली, तो उससे क्या मिली, तो उन्होंने कहा समस्याओं के सुलझाने की योग्यता हमारे अंदर विकसित। विज्ञान शिक्षण अच्छे से हो जाएगा तो हमारे सामने जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे उससे संबंधित हम उसको सुलझाने में हमारी योग्यता विकसित हो सकती है। उन्होंने कहा कि निर्णय लेने की क्षमता का विकास, इसमें क्या होता है, हम जो है तर्क तो गणित के माध्यम से सीखे, हाँ निर्णय की क्षमता, हम कभी कभी निर्णय नहीं, तो निर्णय की क्षमताएं हमारी विकसित होती है। विज्ञान के साथ साथ और बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई कि स्वास्थ्य के संदर्भ में, कृषि के संदर्भ में, उद्योग के संदर्भ में और जीवन जीने के जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है के साथ विज्ञान के संबंध को समझ सके। हमारे जीवन में विज्ञान की जरूरतें क्या हैं, उद्योग में विज्ञान की जरूरतें क्या हैं, हमारे स्वास्थ्य के लेवल पे क्या है, हमारे कृषि के लेवल पे क्या है, इनकी संबंधों की समझ हमारी के माध्यम से विकसित हो सके। ऐसी चीजों पे उन्होंने अपनी बातों को रखा। उन्होंने मूल्यांकन की प्रक्रिया और परीक्षा में सुधार के संदर्भ में भी सिफारिश की भाग 8 में उन्होंने विस्तृत रूप से चर्चा किया है। तो इसमें उन्होंने कहा कि इसके लिए क्या क्या किया जाएगा भाई। तो उन्होंने कहा कि अत्यधिक चांस वाले संजोग वाली जो चीजें, यानी चांस नहीं होता है कि चांस लेके देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, भगवान का नाम लिए और मैंने टिक कर, तो ये तो चांस का मामला है। हम लोग मान के चलते हैं कि 25% यदि 100 क्वेश्चन है तो मुझे किसी को भी कुछ नहीं आता, उसका एबीसीडी कोई नहीं जानता हो, लेकिन केवल एक ऑप्शन भर दे तो हम लोग ये मानते हैं मैथमेटिक्स के आधार पर कि 25% उसका सही कर लेगा। ये तो चांस वाली बात। तो उन्होंने कहा कि ये चांस वाला सिस्टम जो है समाप्त, इससे काम चलने वाला नहीं कि तुक्का लगा करके हम विजयी घोषित हो जाए या परीक्षा में पास हो जाए, इस तरह की स्थितियों को नहीं लागू किया जाएगा, इसको बदलने की जरूरत। उन्होंने कहा कि रटने की जो प्रवृत्ति है, रट करके जो हम सीखने की प्रवृत्ति में संलग्न हो जाते, तो उन्होंने कहा कि रटने की प्रवृत्ति को समाप्त करना, रटने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि वह क्या है कि जो है रिमेम्बरिंग एंड फॉरगेटिंग प्रोसेस जो है हमारे जीवन का एक भाग बन जाता है। याद करो, परीक्षा आया याद करो, उसके बाद फिर भूल जाओ। तो हम जो है अल्पकाल के लिए, बहुत कम समय के लिए अपने मेमोरी में उसे रख पाते हैं, बाद में उसे हम हटा देते, क्योंकि उसी हिसाब से हम रटते भी, उसी हिसाब से उसको समय सीमा में बांधते हैं। तो उन्होंने कहा कि रखने की प्रणाली को बंद करने की जरूरत है, इससे काम चलने वाला नहीं। अगला उन्होंने कहा कि अंकों के आधार पर जो मार्क्स दिए जाते हैं उसके स्थान पर उन्होंने ग्रेडिंग सिस्टम की बात। एक ग्रेडिंग सिस्टम होगा जिसके माध्यम से सारी चीजें की जाएंगी, जिससे कि एक अच्छी स्थिति का जो है समावेश हो पाएगा। तो ग्रेडिंग सिस्टम की उन्होंने वकालत। तो परीक्षा से संबंधित ये सारी बातों का सिफारिश उन्होंने मूल रूप से किया। यंग जनरेशन के लिए उन्होंने अपनी बातों को भी रखा, समय का इंडिकेशन हो रहा। तो यंग जनरेशन के लिए उन्होंने अपनी बातों को रखा और कहा कि युवाओं, यंग जनरेशन, उसको राष्ट्रीय और सामाजिक विकास के कार्य में सम्मिलित होने के लिए अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। राष्ट्र के हित के लिए, समाज के हित के लिए, समाज के विकास के लिए उनके पास अवसर उपलब्ध कराने की जरूरत है, जो राष्ट्रीय और सामाजिक जो है रूप से वो अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए देश का और समाज का वो विकास कर सके। तो ऐसी स्थिति जो है लाने की जरूरत है, क्योंकि युवा वर्ग पे ही राष्ट्र की पूरी जिम्मेदारी होती है। वो जैसा चाहते हैं देश उसी तरफ से आगे बढ़ता है। तो उनको जो है इस तरह के जो है कार्यों में साझेदारी की उन्होंने बात की, उनको जो है अवसर प्रदान किया जाए उसके माध्यम से, जिससे वो बेहतर से बेहतर कार्य कर सके। अंत में उन्होंने खेल और शारीरिक शिक्षा से संदर्भित भी अपनी बातों को रखा। उसके लिए भी उन्होंने सिफारिश की कि खेल की मैदान बहुत विद्यालयों में है, उसके लिए खेल की मैदान की जरूरत होगी, उसके लिए शारीरिक शिक्षक की भी जरूरत होगी, जो है फिजिकल टीचर की भी जरूरत होगी। वो रहेंगे तभी बेहतर हमारी शिक्षा हो सकती है। खेल के उपकरण की जरूरत है, साथ ही साथ आज योगा की भी जरूरत है। लोग स्वस्थ रहेंगे तभी जो है बेहतर जो है
अच्छा कर सकते हैं, तो योगा की भी उन्होंने अपनी बातों को। अंत में उन्होंने कार्यानुभव की भी बात की। उन्होंने कहा कि कोई कार्य सैद्धांतिक रूप से यदि हम ये करते हैं, तो उससे काम चलने वाला नहीं है, बल्कि उसका अनुभव भी हमें प्राप्त होना चाहिए। यह सिफ़ारिश जो है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग क्या कहते हैं कोठारी आयोग में भी की गई थी इसकी सिफ़ारिश कि लोगों के अंदर जो है कार्यानुभव की जो है ज़रूरत है। लोग उस तरह की शिक्षा की व्यवस्थाएँ हमारी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के भाग 8 के तमाम तरह की सिफ़ारिशों की आज चर्चा की कि क्या-क्या उन्होंने बातें अपने संदर्भों के साथ उन्होंने किया था। तो हम लोगों ने बेहतर इसको समझने की कोशिश किया। अब हम लोगों का क्वेश्चन आवर शुरू होगा, जिसमें से कि आप लोगों के अंदर कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, उसको आप लोग कर सकते हैं। इस समय समाप्त होने वाला है। किसी को कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रश्न?